रॉकफॉल हज़ार्ड, एंटर एट योर ओन रिस्क। ये कभी भी गिर सकता है, सिर्फ उठ सकता है। Is there a big cave? It's just a little one. It goes through though. Oh, it goes through? Yeah, it's kind of neat. It goes through the other side. ये कभी एक ज़माने में होल रॉक हुआ करता होगा, और इस जो बड़े बड़े चिप्स निकल के बोल्डर जो है सारे नीचे गिरे हुए हैं। Hello there. As you know, we are on our 4-day trip to explore the 2 beautiful national parks in the state of Utah, in which, after exploring the world famous Arches National Park for 2 days, we came over to Capitol Reef National Park. And on day 1 in this park, we hiked on a 5 miles long trail that goes through narrow snowy river canyons called as Grand Wash. And this is our day 2 in the park, where we are exploring another important point called as Hickman Bridge. By the way, if you are new on my channel, then please hit that red subscribe button to watch more amazing videos about travel and explore in the United States of America with me. Alright, so let's hit the road now. Okay, one more thing. If you plan to come to Capitol Reef National Park, there is a small town 20 minutes away from the park called as Torrey, where you can find good resorts or hotels to stay. And to explore the whole park, you won't need more than 2 days, so you can plan accordingly. Let's go to the hike now. So we are here, Hickman Bridge Trail, guys. That is one of the important point of the Capitol Reef National Park. So gonna go there. So let's explore the trail now. Oh, and this is how the Hickman Bridge would look like. Basically an arch, huh? Kind of arch. Yeah, the Fremont River. It's like one of the most prominent river at Capitol Reef National Park की. सारा फ्रीज हो चुका है नीचे तक, और पंचका लोग यहाँ से चल के भी जा चुके हैं। पानी तो आई कांट इमेजिन कितना कोल्ड होगा। सो थोड़ी ट्रेल जो है वो थोड़ी लिटिल बिट रॉकी। तो ऐसे थोड़ी सी चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं। Reach here 0.3 माइल, 150 फीट का एलिवेशन हो चुका है। बाकी 250 फीट आगे 0.7 माइल्स पे होगा। There are more to trails, रिमोर लुक जो इधर जाती है नावाहो नॉब्स 4.2, रिमोर लुक इसके ऊपर जाती होगी, जिससे ये दिखेगा सारा। अभी बचा है 250 फीट का, 250 फीट का एलिवेशन with 0.7 miles. Should be able to do it. इन बड़े पत्थरों को कहते हैं बोल्डर्स, और इनके बीच में से छोटी छोटी बनी है केव्स। और रास्ते के बीच में और एक ये छोटू सा ब्रिज आया है। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैट वन। वाओ, सी स्ट्रक्चर। That was one good point on the way. अब चलते हैं हिकमैन ब्रिज की तरफ। स्नोई होने के कारण थोड़ा सा स्लिपरी है, यू नीड टू बी केयरफुल, बट अदरवाइज स्नोई नहीं रहेगा तो काफ़ी इजी टू वॉक ट्रेल होगी ये। पत्थरों में किसी ने हाथ लगा दिए। आई डोंट बिलीव कि ये पुराने ज़माने के काफ़ी लोगों ने लिख के रखा है। तो
ओ वो रहा हिकमैन ब्रिज। चलो पहुंच ही गए। हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी लूप करके ब्रिज के अंदर से आके इधर से आएंगे वापस। तो अभी इधर से चलते हैं, लेकिन we are almost here. Almost here. This is the bridge. You see it? This one. Hickman Bridge. ट्रेल ढूंढते हैं, चलते हैं उसके पास। ये ब्रिज है, ऊपर से इंसान जा सकता है ऑलमोस्ट। तो हम पहुंच चुके हैं हिकमैन ब्रिज पे। Hey guys, so we have reached to the Hickman Bridge, which you see here. Hickman Bridge, I can touch it. Hickman Bridge, basically पहले यहाँ पर रिवर हुआ करती थी जो इसके नीचे से बहती थी, बट अभी रिवर ड्राई हो चुकी है, तो रिवर नहीं बह रही। ब्रिज का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बना हुआ है, लेकिन नेचुरल ब्रिज। इसके अंदर से पास में चल के से गिरे हुए पत्थर ब्रिज से टूट के गिरे थे। यहाँ से भी ज़्यादा बेटर व्यू है। ये रहा हिकमैन ब्रिज। ये कभी एक ज़माने में होल रॉक हुआ करता होगा, और इसके जो चिप्स निकले हुए हैं, ये बड़े बड़े चिप्स निकल के बोल्डर जो है सारे नीचे गिरे हुए हैं। जैसे ये बड़े बड़े पत्थर इस ब्रिज से गिर के ये ब्रिज बना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नेचुरल। और आज भी ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज सेफ। ट्रेल पे हर जगह लिखा है कि एंटर एट योर ओन रिस्क। कभी भी एक रॉक फॉल हो सकती है और तुम पे गिर भी सकती है। नोबडी नोस। तो बेसिकली जो जितने भी नेशनल पार्क हम घूम रहे हैं अभी, आर्चिस ले लो या फिर कैपिटल रीफ, जहाँ पे स्टोन्स के स्ट्रक्चर बने हुए, ये एवर फॉलिंग है। कभी भी इनमें से स्टोन की चिप गिर सकती है, बड़े बड़े बोल्डर गिर सकते हैं और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो इफ़ यू एवर विजिट, थोड़ा केयरफुल रहना, आजू बाजू देखते रहना कि कहीं पे कुछ गिर तो नहीं रहा है, कभी कहीं पे कोई चिप लूज तो नहीं है। कल एक्चुअल में कैप्चर नहीं कर पाया, बट एक जगह से एक छोटा सा रॉक गिरा था डेफिनेटली, जब हम ग्रैंड वॉश के ट्रेल पे थे। तो अभी चलते हैं वापस। और जो जाने का रास्ता है वो एक छोटी सी लूप बन के जाता है दूसरी ओर से। जो स्ट्रक्चर, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। पहले के ज़माने में जब प्री हिस्टोरिक लोग रास्ता नहीं आइडेंटिफाई करते, तो वो ऐसे स्ट्रक्चर बना के रखते थे पत्थर के, जिनको इनुक्षुक कहा जाता था। इनुक्षुक, तो ये मार्क करने के लिए कि यहाँ से पहले लोग गए हुए हैं। वो एक आदमी जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो अगर वो स्ट्रक्चर कहीं दिख जाता तो उनको पता चल जाता कि हाँ यहाँ से रास्ता है, यहाँ से लोग गए हुए। तो बड़े बड़े पत्थर के इनुक्षुक बनाए जाते थे, बट अब वो प्रथा चलती आई तो अब ऐसे लोग ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। बच्चे घुस चुके इसमें। Is there a big cave? It's just a little one. It goes through though. Oh, it goes through? Yeah, it's kind of
neat. It goes through the other side. ओके इस केव के अंदर घुसते, अरे वाह, ये केव एक्चुअली, ओह ऑसम, ये केव आती है और इसके इधर से निकलती है। That's pretty fun. थोड़ा सा संभाल के चलने से इंसान बाहर पहुंच ही जा सकता है। ये थी वो छोटी सी केव। बड़े बड़े पत्थर, जो सारे पत्थर आप देख रहे हो ये पहाड़ से निकले हुए चिप्स है, छोटे छोटे चिप्स, छोटे छोटे। और आप यहाँ के ऊपर जा सकते हो, यहाँ से फोटो खींच सकता है, तो ये काम आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा। Rockfall Hazard. Enter at your own risk. ये कभी भी गिर सकता है, यहाँ के जो क्रैक है सिर फूट सकता है, यहाँ सारी क्रैक्स आ चुकी हैं। We finished our Hickman Bridge trail and let me show you. It's just 2 miles. सिर्फ 2 माइल की ट्रेल है, 1.89 टोटल डिस्टेंस हुआ, 489 फीट एलिवेशन ज़रूर गेन हुआ, 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गई एंड इट वाज प्रीटी गुड। सो इफ़ यू डू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेल पॉइंट जो यहाँ पे है। तो जी दैट कंप्लीट्स आवर ट्रिप टू कैपिटल रीफ नेशनल पार्क एंड दैट वाज प्रीटी ऑसम। सो हमने आउट ऑफ 3 जो इंपॉर्टेंट ट्रेल है यहाँ की, 2 ट्रेल्स की, ग्रैंड वॉश एंड हिकमैन ब्रिज, अनदर वाज कैसिडी आज, बट वो थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम था और 1000 फीट का एलिवेशन के साथ 3 माइल की ट्रेल है, वो हमने छोड़ दी क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। बट दिस वाज ऑल अबाउट द कैपिटल रीफ नेशनल पार्क गाइस, प्रीटी ऑसम। और एक दिन में हो जाना चाहिए, अगर आप सुबह से एकदम स्टार्ट करके फटाफट करते हो तो 2-3 ट्रेल करनी है अगर आपको। तो व्यू पॉइंट्स एक्चुअली ऐसे बहुत बड़े कुछ है नहीं। कैपिटल जॉर्ज में की ड्राइव जो हमने वो की, वो उसके अंदर आप ड्राइव कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड पॉइंट। दैट्स ऑल अबाउट द कैपिटल रीफ नेशनल पार्क्स। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट and loved the videos. If you do love, let me know in comments below and leave a thumbs up if you like it, and subscribe if you're new. All right, I'll see you in the next one guys, on the next trip to any other national park. All right, see you, bye.